करेली के छावड़ानी के सुपुराना होटल इंदौर में अखिल भारतीय फोटोग्राफर फाउंडेशन की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच में जिसे बधाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं जो हमारे क्षेत्र में वो आए हैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान आदरणीय अमित नारोलिया जी, हमारे साथी जिला पंचायत के उपाध्यक्ष आदरणीय राजीव ठाकुर जी, मंडल के अध्यक्ष आदरणीय सोनी जी, आशीष अग्रवाल जी, आदरणीय विनीत जी, नीतू भैया, सामने बैठे हमारे सभी समाजी प्रेस और प्रेस के अलावा फोटोग्राफी जिनका प्रोफेशन है, ऐसे सभी हमारे फोटोग्राफर साथी, अधिकांश को नरसिंहपुर जिले के व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ और बहुत वर्षों से आपके बीच में हमने मिलकर काम किया। सबसे पहले तो मैं आयोजकों का बहुत धन्यवाद भी देता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ उसमें संतोष जैसा, जिससे हम लोगों को होश नहीं कब से फोटो खींच रहा है। शायद हमारे बच्चों के जन्म की फोटो भी इसने खींची होंगी और शादी की भी। सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे, मुझे लगता है ये सही में चिंता का विषय है जो व्यक्ति के चरित्र को निखारने का काम करता है। कई ऐसे होते हैं जिनका चरित्र नहीं है लेकिन स्वरूप अच्छा है, उसको भी निखारने का काम करता है मतलब हमारा फोटोग्राफर। कई ऐसे हैं कि जिनका चरित्र भी ठीक नहीं है और स्वरूप भी ठीक नहीं है, तो भी वो अपनी कला से उनको निखारने का काम करता है। तो स्वाभाविक रूप से जिसका हमारे जीवन में सीधा दखल है, जो हमारी जिंदगी को सीधा प्रभावित करता है, पारिवारिक आयोजनों की फोटोग्राफी से लेकर प्रेस, मीडिया और दूसरे सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से उसका उपस्थिति उसकी इस देश में दर्ज होना चाहिए। जो फोटोग्राफर प्रेस के लाइसेंस के साथ काम करते हैं, हम लोग देखते रहते हैं पार्लियामेंट के अंदर भी और दूसरी जगहों में, वो जो प्रेस परिषद से जुड़े हैं, रजिस्ट्रेशन है, तो उनका एक सरकार में उनकी मान्यता हो जाती है। अन्यथा कितने ही बड़ा मीडिया हाउस में काम करने वाला फोटोग्राफर है, अगर एंकर ने उसको अपने साथ शामिल कर लिया तो ठीक है, नहीं तो केवल एंकर तो पूरे देश में जाने जाती है अपने कला के कारण, कौशल के कारण, टैलेंट के कारण, कई बार अपने शक्ल और सूरत के कारण, लेकिन इस सब को निखारने का काम जो फोटोग्राफर कर रहा है उसको कोई नहीं जानता। अभी आज तक का कोई फोटोग्राफर देश में बहुत चर्चित अगर खड़ा कर दो तो आप नहीं पहचानोगे। दूसरे एबीपी पे कोई काम कर रहा है उसे नहीं जानोगे, लेकिन एंकर को तुरंत हम जानते हैं। जो फोटोग्राफर आपको आगे बढ़ाकर आपको निखारने का, स्थापित करने का काम करता है। एक अच्छा मुद्दा आपने ये, एक्चुअली आपका विषय नहीं, मुझे लगता है कि ये जन जागरण का विषय है, तो मेरा तो यही अनुभव है। एक अच्छा विषय हमारे ध्यान में भी आया और पहले से भी हम लोगों ने बीच में नरसिंहपुर से फोटोग्राफर रजिस्ट्रेशन के आपके नरसिंहपुर के हमारे साथी भैया के साथ पहले बात भी हुई थी हमारी। हम लोगों ने कोरोना काल में कुछ प्रयास भी किया कि मदद हम शासकीय स्तर पर कुछ हो, बल्कि उसका कई बार हवन करते हाथ जलता है। कई बार होशंगाबाद में अखबारों में खबर छपी कि सांसद ने पत्रकारों को सरकारी सहायता के टुकड़े डाले, जबकि हमारे कई साथी ऐसे थे जिन्होंने कहा कि स्वाभाविक रूप से संकट मुझ पर भी था कोरोना के समय, इनकी होटल ओनर के नाते ये भी बहुत संकट में थे, इनको भी अपनी अगर बैंक में किस्तें देना है तो इनको भी संघर्ष करना पड़ा। आपका स्टूडियो बंद था तो आप भी, हर व्यक्ति तकलीफ में, तो तकलीफ में अगर एक दूसरे की किसी ने मदद, मेरी भी मदद की होगी लोगों ने,
हमारा भी मान लो खेती का समय चल रहा था, हम माल नहीं मिल पा रहे, व्यापारी ने पैसा बेच के मदद की। हर व्यक्ति की संकट में मदद करता है। तो मैंने तो हिम्मत करके उस समय प्रेस परिषद के लोगों ने होशंगाबाद में कुछ गार्ड वगैरह हम लोगों से कहा, तो हमने आगे बढ़कर शासकीय स्तर पर कुछ उनका सरकार की मदद से उनको संकट के समय मदद करने की कोशिश। तो ये सिलसिला चलना चाहिए। ये एक दूसरे की मदद का जो भाव है वही हमें दुनिया में हिंदुस्तान को एक अलग तरह से स्थापित करता है। यूरोप के देशों में हम देखते हैं, दुनिया के दूसरे देशों में देखते हैं, बगल में कौन रहता है कोई नहीं जानता। कितने छोटा शहर हो, छोटा गांव हो, बहुत लोग आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। लेकिन हमारे देश में आप करेली में चले जाओ तो पूरा शहर पूरे शहर को जानता है। आप किसी पान के ढेले पर खड़े हो जाओ, मतलब ऐसा नहीं क्या आप किसी व्यक्ति को, छोटा आदिवासी कोई भाई अगर मान भी करेली के अंदर है तो उसे मैं भी जानता हूँ, उसे गरीब व्यक्ति भी जानते हैं, दूसरे लोग कोई पान के ठेले वाला उसे मैं भी जानता हूँ, दूसरे लोग भी जानते हैं। मतलब ये केवल हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक दूसरे से परिचय बढ़ाने की शैली, प्रवृत्ति, आपस के भाईचारे, हमारे यहाँ एक शक्ल है। लोगों को जब तक एक दूसरे से नहीं मिलते, कितने ही बिजी आदमी हो, काम करने वाला हो, एक आध घंटे जब वो सार्वजनिक रूप से गप्पे नहीं कर लेता तब तक उसे संतोष नहीं होती। हमारे देश में ये भाव है। तो बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अब तो और भारत सरकार भी इस पर काम कर रही है। प्रदेश की सरकार माननीय शिवराज जी ने बीच में कहा था कि जो पत्रकार जिनके पास भवन नहीं, तो सरकार प्राथमिकता के आधार पर उनको प्लॉट और भवन के लिए मन बना रही है कि उनकी हम सीधी मदद करेंगे। ऐसा नहीं सरकारी जनता नहीं कर, लेकिन इसको और तेजी लाने की आवश्यकता है। मैं भी आपकी तरफ से, जैसा जी ने भी कहा, इसको पार्लियामेंट के अंदर रखेंगे कि अगर अधिमान्य पत्रकार है, इस तरह से मान्यता प्राप्त पत्रकार है, तो मान्यता प्राप्त फोटोग्राफर जो है उसे भी पत्रकार की श्रेणी में रखते हुए वो सारी सुविधाएं मिले जो पत्रकार की कलम या उसकी जबान से चीजें आगे बढ़ती हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारा फोटोग्राफर जो है उसको भी इस तरह की मदद। और दूसरा जो कॉमर्शियल फोटोग्राफर है, जो प्रेस से नहीं जुड़े, केवल फोटोग्राफी जिनका एक व्यवसाय के रूप में है, उन्हें भी सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से, मुझे लगता है शायद अभी भी एक स्कीम है जो अपना निजी व्यवसाय, निजी उद्योग के लिए अपना प्रधानमंत्री जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर फोटोग्राफर्स का अलग से कोई है कि नहीं है, बहुत श्योर नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है ये उसमें अगर शामिल होगा तो कोई अगर फोटोग्राफर है वो अपना खुद की शॉप डालना चाहता है कुछ है, तो उसको एक व्यवसाय श्रेणी में लेकर सरकार इस पर भी जो सब्सिडाइज मदद लोगों की करती है। जैसे अभी कोई ईंट भट्टा उद्योग लगाता है, 5 लाख रुपए उसको मिलते हैं, तो 30% की सब्सिडी, तुरंत 30% उसका 1.5 लाख रुपए तुरंत माफ हो जाता है, और 3.5 लाख रुपए बहुत कम ब्याज पर 10 साल में उसको चुकाना पड़ता है। इस तरह से फोटोग्राफर्स के लिए भी कोई स्कीम चालू हो, मुझे लगता है इस पर एक विषय हमारे ध्यान में आया और ये होना भी चाहिए। इस पर हम लोग काम करेंगे। पुनः मैं आप सबका बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने हमें आमंत्रित करके हमारा मान बढ़ाया, और आपको शुभकामनाएं देता हूँ। इस सेवक का, जनसेवक, क्षेत्र का जनसेवक होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा दायित्व है कि मैं समाज के हर वर्ग के लिए काम करूँ। और फोटोग्राफर्स के लिए हम लोग 1 साल से बात भी करते थे, और मेरे ध्यान में था कि कोई अवसर ऐसा मिलना चाहिए कि हम फोटोग्राफर्स के लिए कोई बड़ा निर्णय करा सकें, क्योंकि कोविड के कारण अभी पार्लियामेंट चल नहीं रही, असेंबली बंद है, कोई लोकसभा बीच में चलेगी, तो बहुत जरूरी काम उस समय निपटे, ब्यूरो प्रवास वगैरह वहाँ पर रहा नहीं, जिससे कई अनेक मुद्दे हम लोग रख नहीं पाए। लेकिन अभी 28 तारीख से 28 जनवरी से पार्लियामेंट चालू होगी, और मुझे लगता है कि फरवरी फर्स्ट वीक में कोई अवसर आएगा जब आपकी आवाज इस देश की लोकसभा के अंदर गूंजेगी, और आपके लिए सरकार से सीधी मदद हो। जो प्रेस से जुड़े लोग हैं उन्हें मान्यता मिले, मदद मिले, और जो एक बिजनेस फोटोग्राफी करते हैं या जो अपना व्यवसाय जिनका फोटोग्राफी है, उनके लिए सरकार किसी योजनाएं हो, जैसे दूसरे कामों में सरकार सब्सिडी देती है, पैसों में मदद करती है, ब्याज में मदद करती है। इस तरह से फोटोग्राफी को भी एक व्यवसाय गतिविधि में शामिल करके एक बेरोजगार स्किल्ड नौजवान को ट्रीटेड एज स्किल्ड फोटोग्राफर की तरह उसको ट्रीट सरकार करे और मदद मिले, इस पर भी हम लोग आपको योजनाओं में शामिल कराएंगे। ऐसा मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा।
पुनः आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और चूंकि अभी नया वर्ष अभी चालू हुआ है, नव वर्ष अभी चालू हुआ है, मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाला समय आपके लिए सुखमय हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। आपका जो सपना है, आप दूसरों के सपनों को साकार करने का काम करते हैं, सपनों को संजोकर रखने में आप मदद करते हैं। ईश्वर आपके सपनों को साकार करे। आपके सपने आपके परिवार की बेहतरी के लिए, आपकी बेहतरी के लिए आपने जो सपना संजोया है, ईश्वर उसको साकार करने में आपके परिवार की मदद करे, ऐसी प्रभु की प्रार्थना करता हूँ। पुनः आप सबका हृदय से अभिनंदन। देखिए आपको बहुत आभार। आप यहाँ पर हमारे दिल्ली से, और कभी दिल्ली में 24 आदमी पर मेरा बदला है, कभी आप आए तो वहाँ भी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।